विद्युत उपकेंद्रों का लोकार्पण। खुशबू स्व सहायता समूह की महिला कार्यकर्ता श्रीमती ममता बाई एवं भागबाई, रीना कबीरपंथी एवं श्रीमती उर्मिला जाटव को क्योंकि आपने ही बहुत मेहनत और परिश्रम किया है, जिसके फलस्वरूप ये शानदार आयोजन यहाँ हो रहा है। कृषि अधोसंरचना कोष AIF, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि अधोसंरचना को बढ़ावा देना है। सभी प्रदेशवासियों से मेरी अपील है, वायरस मरा नहीं है, वायरस तो हवा में है। हमारी कोशिश ये हो कि वायरस हमारे शरीर में प्रवेश ना कर पाए। और ये कोरोना का वायरस प्रवेश करता है, हमारी नाक से करता है, हमारे मुंह से करता है। लेकिन मास्क से अगर हमने फेस कवर कर लिया, हमारे नाक और हमारे मुंह को ढंग से ढक लिया, तो फिर हम कोरोना से संक्रमित नहीं हो पाएंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से भी मैं अपील करता हूं, आप सब मास्क लगाएं, अपने लिए, अपनों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए। इसको हल्के में ना लें, इसको मजाक में ना लें। भीड़ वाले कार्यक्रम नहीं करने। अरे जिंदगी है तो फिर करेंगे, काय की चिंता। हम भी वर्चुअल कार्यक्रम कर रहे हैं। कल हमने पोहरी, परसों और अशोकनगर के कार्यक्रम हमने रद्द किए, क्योंकि भीड़ भाड़ में अगर हम गए और एक को कोरोना तो दूसरे के हाथ में चिपक जाएगा। और हमने मास्क भी लगाया है, तो भले हमें प्रभावित ना करे, लेकिन हम कोरोना के कैरियर बन जाएंगे और कहीं और चिपका देंगे दूसरे पे। अनजाने में ही पहुंचा देंगे दूसरी जगह। और तीसरी अपील मैं करना चाहता हूं, अस्पताल बढ़े, बिस्तर बढ़े। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, यहां से जाके फिर मैं कोरोना की समीक्षा करूंगा। छिंदवाड़ा, बैतूल, खरगोन, रतलाम लॉकडाउन लगाया उन्होंने 2-2 दिन का, एक छिंदवाड़ा में 3 दिन का। मैं लॉकडाउन नहीं लगाना चाहता, क्योंकि अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाती है, गरीब बेरोजगार हो जाता है, काम धंधे ठप हो जाते हैं। इसलिए आप सबसे अपील है कि सहयोग करें, टीका जरूर लगवाएं। 45 साल से ज्यादा उम्र के जितने भाई बहन हैं, टीका भाई जरूरी है। मैंने भी लगवा लिया, पहला डोज लग गया, दूसरा लगने वाला है। और टीका लग के भी अपन पहलवान हो गए, ये मत मानना। लगा और फिर फौरन पहुंच गए कि अब काय का कोरोना है, क्योंकि वो एंटीबॉडी बनते बनते समय लगता है और कोरोना तो जाता है। ये टीका शरीर में ताकत पैदा करता है कोरोना से लड़ने की। तब भी मास्क लगाए रहना। आखिर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हमें बनाना है। अब बीमार प्रदेश आत्मनिर्भर थोड़ी बन सकता है। इसलिए बीमारी से बचना है। खेती के साथ पशुपालन, क्योंकि खेती में भी इनकम के अलग अलग साधन होने चाहिए। मछली पालन, उससे सहकारिता को जोड़ा है। सहकारिता उद्यान की। अब देखो, अकेले गेहूं चना से काम नहीं चलेगा। अभी वेयर हाउस और बनाने के लिए जो कृषि इंफ्रा की हमारी योजना है, उसके अंतर्गत वेयर हाउस बनाने की चेक दी। हम लोग बात कर रहे थे, क्या बनाओगे वेयर हाउस? इतने वेयर हाउस क्यों बन रहे हैं? ये इसलिए बन रहा है कि अन्न के भंडार भरे पड़े हैं, भरपूर है।
रखने की जगह नहीं बची, खुले में रख रहे हैं। गेहूं, चना, मसूर, धान, भंडार भरपूर है, कोई कमी नहीं है। लेकिन केवल गेहूं, चना, सरसों से काम नहीं चलेगा, मसूर से काम नहीं चलेगा, सोयाबीन और धान से काम नहीं चलेगा। फसलों का विविधीकरण हमको करना पड़ेगा। गेहूं के अलावा, धान के अलावा बाकी क्या चीजें लगा सकते हैं। उद्यान की फसलें कैसे उगा सकते हैं, और उगा ली पी ली तो फिर उनका करेंगे क्या, तो फूड प्रोसेसिंग पे कैसे जा सकते हैं। छोटे छोटे उद्योग कैसे लग सकते हैं। ये मिशन अर्थ का एक और आयाम है, छोटे छोटे उद्योगों का जाल बिछाना। 8 तारीख को मैं लगभग 2000 उद्योगों का प्रारंभ एक साथ करूंगा पूरे मध्य प्रदेश में। 2000 किसान उत्पादक संगठन। अकेला किसान, देखिए संगठन में शक्ति होती है। प्रधानमंत्री जी ने संकल्प किया 10,000 किसान उत्पादक संगठन बनाएंगे। मध्य प्रदेश में हमने प्रारंभ कर दिया है, हम पहले से ही काम कर रहे हैं। अब मान लीजिए मालवा में संतरा पैदा होता है, एक किसान अपना संतरा अलग अलग ले जाए, खर्चा ज्यादा आएगा। सॉर्टिंग, पैकेजिंग, बड़ी मंडी में ले जाना, तो इतने से संतरे कैसे ले जाएगा। लेकिन किसान उत्पादक संगठन अगर बन गए, मालवा में उन्होंने बनाया था मालवा फ्रेश ब्रांड। किसानों के समूह जो संतरे पैदा करते हैं वो इकट्ठे होंगे, अच्छी क्वालिटी का संतरा उगाएंगे, सॉर्टिंग करेंगे, पैकेजिंग करेंगे, किसी बड़े व्यापारी से बात करेंगे और मिलके अच्छे दाम पे अपना संतरा बेचेंगे, और एक्सपोर्ट क्वालिटी का भी उगाया तो देश में नहीं दुनिया में भी ले जाएंगे। राजगढ़ की महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी ने एक साल में 26 करोड़ रुपया का टर्नओवर उनका है, 26 करोड़ रुपया का। आज हमारा संकल्प है कि हमारे किसान उत्पादन संगठन और हम बढ़ाते चले जाएंगे। केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार इनको सहायता देगी, और इनके कृषि उत्पाद केवल मध्य प्रदेश नहीं पूरी दुनिया में धूम मचाए, इसका हम प्रयास करेंगे। अर्थव्यवस्था अगर थोड़ी बची तो केवल किसानों के कारण बची। पिछले साल 1 करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा, चना खरीदा, सरसों खरीदी, बाजरा खरीदा। आज मैं फिर आश्वस्त करना चाहता हूं, पानी के कारण खरीदी में व्यवधान आया है, थोड़ा लेट हम शुरू हुए, लेकिन फिर हमारी सरकार का संकल्प है किसान का एक एक दाना खरीदेंगे, समर्थन मूल्य से कम में किसान का उत्पाद नहीं बिकने दिया जाएगा। मैं किसानों से आह्वान करता हूं कि कोई औने पौने दाम पे अपने उत्पाद को ना बेचे, सरकार एक एक दाना खरीदेगी, समर्थन मूल्य से ऊपर बाजार में बिके तो बेचो, समय पे पैसा खाते में आ जाए, इसका इंतजाम किया जाएगा। हम लोग अभी बात कर रहे थे 8,900 करोड़ रुपया तो फसल बीमा योजना का दे दिया किसानों के खाते में। नुकसान का पैसा अलग दिया। 2019 के 2020 में हम आ गए, 3100 करोड़ रुपया खाते में डल चुका है। सोयाबीन जो खराब हुआ, फसल बीमा का पैसा अलग आएगा। बिजली मंत्री बैठे हैं, 14,000 करोड़ रुपए इनका बजट कितना है महाराज, इनको दिए चले जा रहे हैं।
तो 14,800 करोड़ रुपया तो ये सस्ती बिजली देने में लेते हैं। गरीबों को सस्ती बिजली और किसान को खेती के लिए बिजली, लगभग 18,000 करोड़ रुपया सब्सिडी के सरकार के खजाने से चुकाते, तब सस्ती बिजली आपके घरों में और आपके खेतों में पहुंच पाती है। 0% ब्याज पे कर्जा। अब मैं 18,000 कह रहा हूं, ये प्रदुम्न ने कहा कि मौका अच्छा मिल गया तो कहने कि इस बार 21,000 करोड़ लेना है। दिए जाओ बिजली और लिए जाओ, गड़बड़ कहीं मिले तो रोकते जाओ, रोकते जाओ। महंगी बिजली में सरवाइव नहीं कर सकते, लेकिन इतनी अपील जरूर है कि जितना तय है उतना दे दो भैया। आज 1500 करोड़ रुपए के नए काम स्वीकृत हुए, अलग अलग ग्रिड बन रहे हैं, बिजली की लाइनें बदली गई है, नए ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं, सब स्टेशन बनाए जा रहे हैं, अधोसंरचना के काम हो रहे हैं। गाय हमारी माता है। हम तो सब देवताओं का वास गौ माता के अंदर ही मानते हैं। गांव गांव में जहां हमने देखा खुले में पशुधन घूम रहा है, हम भी थोड़े ज्यादा स्वार्थी हो गए। जब तक बैल जोतते थे तो अच्छा खिलाते थे, घास के लिए भी भीड़ रखते थे, अब भीड़ ही खत्म हो गई। घास के मैदान बखर के खेत बना दिए, अब बैल कहां जाए? और गाय भी दूध नहीं तो दिया लठ और भगा दी, जा मैया। और फिर जहां जाओ लोग कहते हैं गाय घूम रही, गौशाला बनाओ। मैं समाज से निवेदन करना चाहता हूं, सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी, लेकिन समाज की भी ड्यूटी है भाई। गौशालाओं का निर्माण जारी है, आज गौशालाओं का लोकार्पण भी हुआ है। पंचायत ग्रामीण विकास ने उसमें अद्भुत काम किया है। मनरेगा की राशि का बेहतर उपयोग करके गौशालाओं के निर्माण का काम, उसके साथ साथ चारे के लिए चारागाह, आज 260 करोड़ की लागत से बनी 985 सामुदायिक गौशालाओं का लोकार्पण और 50 करोड़ से की लागत से बनने जा रही 145 सामुदायिक गौशालाओं का शिलान्यास हुआ है। 13 करोड़ 50 लाख की लागत से 1881 हितग्राही पशु आश्रय भी बने, उनका लोकार्पण भी आज हुआ है। और 22 करोड़ की लागत से बनने जा रहे थे 2632 पशु आश्रयों का शिलान्यास भी किया गया है। सचमुच में गाय कामधेनु है, इसलिए गौशालाओं के निर्माण का काम जारी है। और हर महीने हमने तय किया कम से कम 1 लाख रोजगार के अवसर सृजित करेंगे। 1 लाख, एक साल में 12 लाख रोजगार। हमारे नौजवान हो, किसान हो, महिला स्व सहायता समूह हो, किसान उत्पादक संगठन हो, लघु और कुटीर उद्योग लगाने वाले नौजवान हो, ऊंचे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। रोटी चाहिए, रोज के लिए रोजगार चाहिए। रोजगार के ये अभियान लगातार जारी है। कोरोना संक्रमण से लड़ने के साथ साथ हमारी लगातार कोशिश से सरकारी क्षेत्रों में जितना संभव है वहां भी रोजगार के अवसर सृजित कर रहे हैं। कोरोना के कारण कुछ परीक्षाएं टल गई, जल्दी शुरू होंगी तो सरकारी नौकरी के अलावा भी रोजगार के अवसर सृजित कर रहे हैं, तभी तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनेगा। गाय की गौशाला में निर्मित
ये मूर्ति एवं पुस्तिका कंसोटिया साहब के द्वारा भेंट की जा रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। अब ये गोबर क्या क्या बना सकता है? पहले कहते थे सब गुड़ गोबर हो गया, लेकिन गोबर गुड़ से ज्यादा उपयोगी हो गया है। ये गोबर की मूर्ति देखी आपने अभी? कहां गई जरा गोबर की मूर्ति? जरा पूरे प्रदेश को दिखाते हैं। ले आओ भैया। ये राम दरबार गोबर का बना हुआ है। ये गोबर से मूर्ति बन रही है। मीडिया वालों को भी दिखा देता हूं। अच्छा, मूर्ति तो ठीक है, ये तो लोग मानते थे कि बन जाती है। अब मुझे कहा कि गोबर से बनी किताब, तो मैं थोड़े हैरत में पड़ गया। ये जो किताब बनी है, ये जो आप देख रहे हैं, इसके पन्ने देखो आप। ये गोबर से बनी है। गोबर में कुछ चीजें मिला के किताब बनाई गई है और आज मुझे भेंट की गई है। गौशाला वाले भी ऊपर बैठे हैं। अब ये गोबर की किताब बन जाएगी, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। क्या बात की प्रेम सिंह जी, धन्यवाद। अब आप गोबर का उपयोग देखिए क्या क्या हो सकता है। और इसलिए पूरे विश्वास के साथ हम ये कह सकते हैं कि गौशालाएं आत्मनिर्भर बन सकती है, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है गोबर गोमूत्र का उपयोग करके। बहुत बहुत बधाई।